राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। वो न केवल दो शरीरों का बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। ये प्रेम सांसों में नहीं, मौन में था। ये प्रेम दृष्टि में नहीं, दृष्टि के पार था। कहते हैं जब आत्मा पुकारती है तो सारा ब्रह्मांड उत्तर देने को व्याकुल हो उठता है। ऐसी ही एक पुकार राधा के मन में उठी। एक दिन उनका हृदय कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। ना नींद रही, ना चैन, सिर्फ एक चाह, बस एक झलक, बस एक बार। वो तुरंत वृंदावन की ओर चल पड़ी। न कोई सवारी, न कोई साथ, सिर्फ उनके कदम और कृष्ण का नाम। रास्ता सुंदर था, हरे भरे खेत, झूमते पेड़, गुनगुनाती हवा, जैसे सारी प्रकृति खुद राधा को कृष्ण तक पहुंचाने का व्रत लिए चल रही हो। चलते चलते वे एक फूलों की झोपड़ी के पास पहुंची। वहां एक वृद्धा बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें शांत जल की तरह गहरी। वृद्धा ने उन्हें देखा और प्रेम पूर्वक कहा, बेटी थक गई होगी, पहले कुछ खा लो। राधा बैठ गईं। वो भोजन साधारण था, लेकिन उसमें ईश्वर का स्वाद था। भोजन के बाद वृद्धा ने पूछा, इतनी व्याकुलता से कहाँ जा रही हो? राधा बोली, मैं श्री कृष्ण के दर्शन को जा रही हूँ, बस उनसे मिलना है एक बार। वृद्धा मुस्कुराई। उन्होंने राधा का हाथ थामा और बहुत ही कोमल स्वर में कहा, कृष्ण कहीं बाहर नहीं राधे, वो हर कण में हैं और सबसे पहले तुम्हारे भीतर हैं। राधा हतबाब रह गई। क्या ये संभव है? क्या जिनके दर्शन को वो सैकड़ों कदम चली, वो पहले से ही उनके भीतर ही बसे हुए थे? उन्होंने पूछा, तो फिर ये यात्रा क्या ये व्यर्थ है? वृद्धा बोली, नहीं बेटी, यात्रा जरूरी है, पर बाहरी रास्ते से ज्यादा ये यात्रा अंतर की है। कभी कभी बाहर चलकर ही भीतर पहुंचा जाता है, और जब तुम अपने हृदय में कृष्ण को देख लोगी, तभी सच्चे दर्शन होंगे। राधा ने उन शब्दों को अपने दिल में संजो लिया। वो फिर से अपनी यात्रा पर निकली, पर अब हर कदम के साथ वो अपने भीतर उतरती रहीं। चलते हुए वो खुद से प्रश्न करती, क्या कृष्ण यही हैं? क्या वो मेरे हर विचार में, हर श्वास में, हर आंसू में हैं? और जब वो वृंदावन पहुंची, जब उन्होंने श्री कृष्ण को साक्षात देखा, तो उनकी आंखों में आंसू थे। पर वो आंसू दर्शन के नहीं थे, वो आत्मबोध के थे, क्योंकि अब वो जान चुकी थी, कृष्ण कहीं दूर नहीं, वो तो उनके हृदय में सदा से विराजमान थे। कृष्ण ने राधा को गले लगाया और उस आलिंगन में शब्द समाप्त हो गए। वहाँ केवल शांति थी, एक परम मौन। अब राधा और कृष्ण दो नहीं रहे, वो एक ही आत्मा, एक ही धड़कन बन चुके थे। क्योंकि सच्चा प्रेम न दृष्टि में होता है, न छुवन में। सच्चा प्रेम आत्मा में होता है, और आत्मा हमेशा भीतर ही मिलती है।